तो वो भी एक ठीक बात नहीं है। इसी तरह जो है, आपको जो भी पार्टी पसंद है उसको वोट दीजिए। और प्रलोभन के चक्कर में तो एकदम पड़ने वाला नहीं है, प्रलोभन की क्या। और दूसरी चीज, सरकार जो अपने अपने घोषणा पत्र में कहती है तो उसकी समीक्षा कीजिए कि क्या कह रही है, कि तो इससे हमें क्या फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या करना चाहती है, या किसी कोई मतलब इस तरह की चीजों में ना फंसिए कि धर्म जाति और अलग अलग चीजों के चक्कर में। तो आजकल तो आप देख लीजिए, पिछले कुछ सालों से तो बस यही चल रहा है कि अपना ना देखते हुए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे कामयाब होंगे, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये न देखते हुए बस सबको फिक्र तो ये है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, इमरान खान की बीवियों ने क्या खाया, और जो है पड़ोसी मुल्क परेशान है कि नहीं परेशान है। बजट से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ा इसका हमें चिंता नहीं है, इसकी हमें दिक्कत नहीं है। बजट से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है साहब। हम तो परेशान ये है कि पाकिस्तान कितना परेशान है बजट से। तो इन चीजों को ना देखते हुए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी अच्छे प्रत्याशी को वोट दें। इसी तरह से, और अपने अच्छे प्रत्याशी को जिताने के लिए कुछ आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, लोगों से कहें। और इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आपके आस पड़ोस में रिलेटिव जितने भी हैं, कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए छूट ना पाए। व्यक्ति कोई सबको प्रेरित करें, जितने भी दोस्त यार हैं सब जानने वाले हैं। तो और राजीव जी का भी मैं काफी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। काफी समय से मैं उनको जानता हूँ और बहुत ही उच्च विचार वाले हैं राजीव जी भी हमारे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोग वोट करें, और जो है बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। रेहान जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि हमको देश की मजबूरी के लिए वोट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक प्रत्याशी को हम चुनकर देश का भला नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्याशी सरकार जो एक पार्टी होती है उसके अंतर्गत ही आता है। आपने ये भी बोला कि जो पार्टी अच्छी लगे उसको वोट दें, तो पार्टी का अच्छा होना सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी का नाम अच्छा है। पार्टी किसी के लिए समाजवादी भी अच्छी हो सकती है, किसी के लिए भाजपा भी जी अच्छी जी हो सकती है, किसी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भी अच्छी हो सकती है। तो जी हम जी लोग को मेन, आपने ये बात अच्छी कही कि हम लोग को मेन जागरूकता करनी चाहिए, लोगों के अंदर वोट डालने के लिए बढ़ाना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए वोट डालें। तो मेन अल्टीमेट एम ये है कि हमें वो मजबूत सरकार देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बने। एक अकेला प्रत्याशी किसी भी पार्टी का नहीं बना सकता सरकार। हमें ऐसी पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करनी चाहिए नहीं जो सर, पार्टी अच्छी है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि मान लीजिए आपकी पार्टी तो पसंदीदा है, लेकिन आपके उस पार्टी ने आपके एरिया के किसी ऐसे इंसान को टिकट दे दिया है जो कि आपको पता ही है कि ये आदमी नहीं सही है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर पार्टी अच्छी है लेकिन प्रत्याशी उसका आपके एरिया में अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करें? मतलब अगर आपके हिसाब से उस पार्टी का वो प्रत्याशी अच्छा नहीं है, आप मतलब, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी? आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, या किसी और पार्टी को डाल देंगे क्योंकि आपके हिसाब से पार्टी अच्छी है लेकिन उसका जी जी प्रत्याशी अच्छा नहीं है? जस्ट एक सुझाव, कोई ये नहीं कि किसी तरीके से कोई है, मतलब एक वोटर के नाते आपका क्या रहेगा ऐसे कि भाई? मेरा वोटर के नाते तो सजेशन ये रहेगा कि जब स्टेट में सरकार बनेगी तो जी, पार्टी अगर, तो उसको वोट दे देना चाहिए सर। पार्टी को क्योंकि देना। गवर्नमेंट, जी जी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कब जो स्कीमें लाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि ये क्षेत्र छूट जाएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्र छूट जाएगा, ये लोग छूट जाएंगे। क्योंकि भाई अगर कोई पार्टी अच्छी है, मजबूत है, पता है कि वही सरकार बनाएगी, और उसने जी जी एक गलत प्रत्याशी को आपके एरिया से चुन लिया मान लीजिए, जी तो हो जी सकता जी है और लोग तो उसको वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि जी वो जी सरकार तो बनी जाएगी। लेकिन ऐसे में कई जगह पे पार्टी कैंडिडेट को नजरअंदाज करा जा सकता है, भाई जी हमें जी उस जी पार्टी जी को वोट बिल्कुल देना है, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि जो वैसे ठीक है। जो स्कीम आएंगी, जो गवर्नमेंट की जो भी चीजें होंगी, तो वो एक पूरे आम आम जनता क्षेत्र के के लिए लिए होगी, होंगी, आम आम जनता। जनता के लिए होगी। तो बस जी, ये है कि उससे जो है उस पर थोड़ा सा उससे पूछताछ करते रहना पड़ेगा आपको। सरकार की जो चीजें आती हैं, जो
स्कीम्स उनके बारे में जान के जागरूक भी रहना पड़ेगा फिर बाद में। बस ये है कि एज मतदाता हमें वोट डालना है, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है उसने क्या क्या चीजें दी हैं मानस के लिए, जनता के लिए, जी उसके जी लिए हमको जी जागरूक होकर थोड़ा अपने उस प्रत्याशी जो जीत कर आएगा उससे मेहनत करके उस काम को जी 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 करवाना है। जी। और प्रत्याशी अच्छा धन्यवाद रेहान होगा जी। तो उसके लिए आपको फिर ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, तब तो आपको पता चलेगा ही, वो आपको फायदा अगर मिलेगा ही। अगर प्रत्याशी भी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेहनत जी कम जी हो जी जाती है। जी बिल्कुल। धन्यवाद रेहान जी। मैं आमंत्रित, अभी हम लोग दोबारा दूसरे राउंड में फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी को, जो कि बेसिकली रहने वाले हरदोई के हैं, गांव से आते हैं। गांव में मैं उनके घर गया हुआ हूँ पहले, छोटे से गांव में। उसके बाद इस समय रामनगर काशीपुर में एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ये टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर हैं ये। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभिषेक को, कृपया अपने विचार रखिए इस बारे में। अभिषेक। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। स्पेशली राजीव अंकल जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और जिसके कारण मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैं मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप अपना मतदान अवश्य करें। जैसा कि हम लोगों का आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, या हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात के लिए बोलते हैं, पहले मतदान फिर जलपान। तो इस चीज को फॉलो करते हुए हम लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। लेकिन मतदान करने से पहले हमें इस प्रकार की समीक्षा अवश्य करना चाहिए कि हम मत किस पार्टी को दें, किस कैंडिडेट को दें, क्योंकि हमारा सिलेक्शन, हमारा चुनाव ही हमारे देश के लिए मजबूती का कारण बनेगा। जैसे कि हम पिछले अपने अनुभवों के बारे में शेयर करेंगे, या पिछली सरकारों के बारे में जानकारी जो हमने जुटाई है उसके बारे में बताएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव की अगर बात करें तो पहले क्या समीकरण हुआ करते थे, अधिकतर जो चुनाव हमारा होता था वो जातीय समीकरण में बंटकर ही रह जाया करता था। क्या होता था कि हमारा ये चुनाव हुआ, यहाँ पर इस जाति का है, ये परसेंटेज निकल के आ रही है, कैंडिडेट अपना सिलेक्शन भी हिसाब से किया करते थे। विकास मुद्दा बहुत कम हुआ करता था। कम से कम इस बार के चुनाव में ये देख करके तो खुशी हो रही है कि ये चुनाव इस बार का अलग होने वाला है। कम से कम लोग विकास की बात तो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जातीय समीकरण बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जातीय समीकरण की बात अभी भी हो रही है, जातीयता के आधार पर बातें भी हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा जानकर अच्छा ये लगता है कि लोग विकास की बातें भी करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जमीनी स्तर पर देखने को भी मिली हैं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में दिया और उसके बाद में उसको नीचे स्तर पर देखने को मिला, जैसा कि कुछ कार्य पिछली सरकारों में भी देखने को मिले हैं। लेकिन इस बार जो सरकारों ने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो दिए हैं, उस आधार पर हमें समीक्षा करने के बाद ये देखना है कि हमें जो अपना वोट करना है वो कितना सार्थक है, किस कैंडिडेट के लिए, किस पार्टी के लिए। दूसरा, जैसा कि अभी विकास जी ने बताया था कि किसी को अपना मत देने से पहले या पार्टी को किसी कैंडिडेट को उतारने से पहले उसको उसका अनुभव देखना चाहिए, बैक का क्या अनुभव है। उसी आधार पर कुछ हम भी दो शब्द बोलना चाहते हैं। जिस प्रकार से अध्यापक आज की डेट में प्राइमरी हो, जूनियर हो या गवर्नमेंट हो, उनके लिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक टेट नाम का एक देना होता है, एग्जाम देना होता है। लाइक दैट वो एक्सपीरियंस भी उसी एक अनुभव के तौर पर ही काम करेगा कि इन लोगों का भी एक एग्जाम टाइप का सिस्टम ऐसा होना चाहिए। इन लोगों